हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे हिंदी का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है माँ का साहस। ठीक है, तो देखते हैं माँ ने कितना साहस दिखाया है। अयोध्या के पास लक्ष्मण नाम का एक छोटा सा गांव बसा हुआ था जहाँ पर निम्न वर्ग के लोग रहते थे। धन तथा काम धंधों के अभाव में वहाँ के लोग दूर दूर स्थानों पर जाकर धनोपार्जन करते थे तथा अपने परिवार के लिए आवश्यक वस्तुएं खरीदते। इस प्रकार वे अपनी गुजर बसर करते थे। गरीब के कारण लोग घास फूस से सुंदर स्वच्छ झोपड़ियों का निर्माण करते थे। उनकी दीवारें मिट्टी के द्वारा निर्मित करते जिसमें सपरिवार रहकर वे स्वर्ग का सा आनंद अनुभव करते थे। स्वप्न में भी उन्हें यह कल्पना साकार सी लगती कि वे किसी उच्च कोटि के वैभव संपन्न व्यक्ति से कम नहीं। इस गांव के पास ही एक नदी बहती थी जहां पर पास के जंगल में आकर जंगली जानवर पानी पीते थे। यहाँ के निवासी भी उसके मीठे पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाते थे। इस प्रकार जैसे तैसे वे लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और अपने इस संघर्षपूर्ण जीवन में खुश भी थे, परंतु जंगली जानवरों का आतंक उन्हें चैन से जीने नहीं देता था। सघन जंगल में बाघ, चीते, शेर, हाथी, भेड़िए, हिरन और अन्य जंगली जानवरों के भय से सभी लोग सूर्यास्त होते ही अपने अपने घरों में जा छिपते तथा ईश्वर से प्रार्थना करते, प्रभु रक्षा करना। हालांकि कभी भी यह सुनने में नहीं आया था कि किसी व्यक्ति या बालक को जंगली जानवरों ने मार डाला या क्षति पहुंचाई। फिर भी जरा सी चूक होने पर उनका मामला कर देना साधारण सी बात थी। इन दिन छिपते ही जंगल के रास्ते से गुजरना मृत्यु को आमंत्रित करना था, लेकिन लोग उस बीहड़ जंगल के किनारे नदी की लहरों में गोते लगाते और आनंद विभोर होकर उसकी लहरों से निकलती संगीत स्वर लहरी का आनंद लेते। एक दिन अंधेरा हो गया। झोपड़ी में लोग अपने परिवार के साथ बैठे हुए आनंद ले रहे थे। कुछ दिन पूर्व की एक घटना से लोग शंकित थे कि जंगली जानवर उन्हें भी न खा जाएं। हुआ यूं कि एक चरवाहा जंगल में भेड़ बकरियां चरा रहा था। थोड़ी देर में एक भेड़िया आया। उसे देखकर चरवाहा डर से कांपने लगा। लोग दूर से यह दृश्य देख रहे थे। जब तक लोगों ने भागकर चरवाहे की जान बचाने की कोशिश की, तब तक चरवाहे को भेड़िया लेकर भाग गया। लोग तब से सतर्क रहते हैं। तभी सभी के हृदय में भय समा गया था। दिन छिपने के पूर्व ही लोग अपने घरों में जा छिपते हैं। वे सोचते हैं भेड़िया या कोई जंगली जानवर कभी भी हमला कर सकता है। कहते हैं यदि भेड़िए के मुंह एक बार आदमी का खून लग जाए तो वह बार बार आदमी पर हमला करता है। लोग सतर्क रहते हैं और दिन रात उन जंगली जानवरों से बचने के उपाय सोचते रहते हैं। एक रात सभी लोग सोए हुए थे। कभी कभी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ या बच्चे के रोने की आवाज़ सुनसान रात में सुनाई पड़ जाती थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। कालीचरण नामक एक वृद्ध अपने बेटे, उसकी पत्नी तथा बच्चे के साथ अपनी झोपड़ी में गहरी नींद में सो रहा था। सुबह के 4 बज रहे होंगे। जैसे ही गांव में औरतें सुबह जल्दी उठकर चक्की चलाकर अनाज पीसती हैं, कालीचरण की बहू उठकर चक्की चलाने का कार्य करने लगी। उसके उठते ही उसका नन्हा शिशु रो पड़ा। अब माँ का मातृत्व बच्चे को छोड़कर जाने की अनुमति नहीं दे सका। वह बच्चे को कालीचरण के पास सुलाने ले गई, पर उसके पहुंचने से पहले ही कालीचरण सुबह सैर करने के लिए चारपाई से उठकर चला गया था। इसी बीच एक मादा भेड़िया जो पहले से वहां छिपी हुई थी, आई और आदमी की तरह बिस्तर पर लेट गई। कालीचरण की बहू आई और मुन्ने को चारपाई पर यह समझकर सुला दिया कि ससुर जी लेटे हुए हैं। कोई भय नहीं था, जैसे कि वह पहले किया करती थी। बच्चे को सुलाकर वह चक्की चलाने में लग गई। इसी बीच मादा भेड़िया मौका पाकर बच्चे को उठाकर भाग गई। थोड़ी देर बाद बहू बच्चे को लेने आई। कालीचरण ने कहा, तुमने आज मुन्ने को मेरे पास कहाँ सुलाया था? यह शब्द सुनते ही वह जहाँ खड़ी थी वहीं पर जड़वत खड़ी रह गई। कालीचरण ने कहा, तुमने आज मुन्ने को मेरे पास कहाँ सुलाया था? यह शब्द सुनते ही वहाँ जहाँ खड़ी थी वहीं पर जड़वत खड़ी रह गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि चारपाई के ऊपर कौन सो रहा था जिसके पास वह बच्चे को सुलाकर गई थी। लोगों को यह शक हो गया कि बच्चे को भेड़िया उठाकर ले गया, इसलिए चारों तरफ लोग बच्चे को खोजने निकल पड़े। बहुत खोजने पर बच्चा पास ही की ईख के खेत में रोता हुआ देखा
गया, परंतु वहाँ पर मादा भेड़िया बैठी थी। वह बच्चे के साथ खिलवाड़ कर रही थी। उसकी खिलवाड़ से बच्चा कभी हंस पड़ता, कभी रोने लगता। किसी में साहस नहीं था कि बच्चे को भेड़िए के पास ला सके। लोग सोचने लगे, यदि भेड़िए को मारा जाएगा तो हो सकता है वह क्रोध में आकर बच्चे को मार डाले। यदि उसे नहीं मारा जाता तो बच्चा मिल नहीं सकता। किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही थी, लेकिन माँ का मातृत्व उमड़ पड़ा। उसका हृदय रो पड़ा। वह अपने बच्चे को पाने के लिए अपने प्राणों की परवाह किए बगैर भेड़िए के पास चल दी। माँ ही बच्चे के लिए सब कुछ करने को तत्पर रहती है। बच्चे के साधारण से बुखार में माँ तड़पने लगती है। उसका हृदय रो उठता है। उसे ऐसा प्रतीत होने लगता है बच्चा मौत से लड़ रहा है, और इस भय से वह चित्कार करने लगती है और कि बच्चे को कुछ हो न जाए। उसने अपनी आवाज़ कि जान की बाजी लगा दी। भेड़िए के पास जाकर बच्चे को ठहराने के लिए कमर कस ली। लोगों के लाख मना करने पर भी उसने किसी की एक ना सुनी। धीरे धीरे वह भेड़िए के पास जा पहुंची। भेड़िया दूर पर खड़े लोग आने वाले संकट का सामना करने के लिए तैयार थे। माँ को देखते ही बच्चा रोने लगा। माँ का हृदय रो पड़ा। बच्चा रेंगता हुआ माँ की ओर आने लगा। इसी बीच मादा भेड़िया जो थोड़ी दूर पर बैठी थी, वह पुनः बच्चे के पास आ गई। उसने बच्चे को मुंह में दबोच लिया। सभी लोग भय से शंकित हो गए। माँ ने धैर्य से काम लिया। वह अपनी जान की परवाह किए बगैर बच्चे के पास जाकर बैठ गई और भेड़िए से अपने बच्चे को मांगने लगी। मादा भेड़िए बच्चे को छोड़कर जंगल की ओर जाने लगी, लेकिन वह बार बार मुड़कर बच्चे को देखती रही। माँ बच्चे को गोद में लिए सोचती रही कि मनुष्य से तो अच्छे जंगली जानवर है जो बच्चों को इतना प्यार करते हैं। वहां पर उपस्थित जन समुदाय इस दृश्य को देखकर चकित रह गया। बच्चे को पाकर माँ की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। तो ये थी बच्चों एक माँ का साहस, जिन्होंने अपनी हिम्मत और धैर्य से काम लिया, जिससे उनके बच्चे की जान बच सकी। अगर वो रोती चिल्लाती तो नहीं बच पाती और वो भेड़िया उसे खा जाता, पर वो नहीं खाता क्योंकि उस उसने उसको देखने के लिए ही रखा था, और शायद उसे अपने बच्चे की याद आ रही है उस बच्चे को देख के, तो इसलिए वो उसका सिर्फ और सिर्फ उसे प्यार कर रही थी भेड़िया, और खा भी लेती, उसका पता नहीं है कुछ, भाई वो तो जानवर है ना। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों की ये कहानी पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।